हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अर्थात जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, रिप्रोडक्शन या जनन कितने प्रकार का होता है इसका अध्ययन किया था, इसकी स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन यही होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और यह इसके बाद क्वेश्चन आता है कि यह किसमें होता है, और थर्ड क्वेश्चन जो इसमें आता है कि यह कैसे होता है। तो इस टॉपिक पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम ए बर्ड देखते हैं एसेक्सुअल, तो इस बर्ड का निर्माण दो भागों से होता है। इसका जो पहला वर्ड होता है ए, इस ए का अर्थ होता है विद आउट। ए, इस ए का अर्थ यहां पर है विथआउट या एब्सेंस ऑफ या अनुपस्थिति में, और सेक्सुअल, और जो सेक्सुअल वर्ड आया है, इस सेक्सुअल वर्ड यहां पर रिप्रेजेंट करता है गैमीट के लिए या युग्मक के लिए। तो क्लियर है कि वह रिप्रोडक्शन या जनन जो विथआउट गैमीट्स के होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और हम जानते हैं कि जो गैमीट्स या युग्मक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ये सिंबल होता है मेल गैमीट और ये होता है फीमेल का सिंबल फीमेल गैमीट, अर्थात वह जनन जिसमें नर व मादा युग्मक का संयुग्मन नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहलाता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इसकी हम डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं या दे सकते हैं। वह जनन जो युग्मकों की अनुपस्थिति में होता है, इन एब्सेंस ऑफ गैमीट्स, जो युग्मकों की अनुपस्थिति में होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। पहली परिभाषा थी, इसकी सिंपल डेफिनेशन थी। इसको हम एक और प्रकार से या दूसरी प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह जनन जो या वह जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों का संयुग्मन नहीं होता हो, जिसमें नर व मादा युग्मकों का संयुग्मन नहीं होता हो,
होता है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको AR से लिख दिया है, AR एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम एक डेफिनेशन और भी दे सकते हैं कि वह रिप्रोडक्शन या वह जनन जिसमें किसी नए जीव का निर्माण किसी दूसरे जीव के शरीर की कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता हो या जीव की कोशिकाओं के द्वारा होता हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसको आप आगे और भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ये इसकी दो डेफिनेशन क्लियर यहाँ पर हो जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें कितने पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, हमें कितने जनक की आवश्यकता होती है। तो क्लियर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। स्पष्ट है कि इसमें हमें दो जनक की आवश्यकता भी नहीं है, केवल सिंगल जनक या सिंगल पेरेंट से नए जीव की या नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या AR एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन आता है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, आप उसके ये आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दूसरा नाम भी दे सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम एपोमिक्सिस भी होता है। एपोमिक्सिस या आसंग जनन कहते हैं। आसंग, आ माने अनुपस्थित, संग माने साथ साथ। यहाँ पे कौन साथ साथ नहीं आया है, मेल और फीमेल गैमीट साथ साथ नहीं आए हैं, इसलिए इसे आसंग जनन भी कहते हैं। एपो का मतलब होता है अवे, दूर दूर। ये थर्ड पॉइंट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यह किस में होता है, एनिमल्स में होता है या प्लांट में होता है। तो इसका आंसर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में, प्लांट में व आकशेरुकी जंतुओं में होता है। जीवों में, दोनों में होता है, पौधों में भी और जीवों में भी, जंतुओं में भी। जंतु कौन से रहेंगे, आकशेरुकी जंतु। प्लांट व आकशेरुकी जंतुओं में होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी दो डेफिनेशन, इसका दूसरा नाम और यह किस में होता है, इसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके लाभ क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं। तो अब हम इसके जो एडवांटेज होते हैं या जो लाभ होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ, इसके लिए यहां से रफ करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के
एडवांटेज या लाभ क्या है? तो स्टूडेंट्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका सबसे बड़ा लाभ और पहला लाभ होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन AR के फलस्वरूप जो संतान बनती है, एक के फलस्वरूप जो संतान बनती है वह आनुवांशिक रूप से या जेनेटिकली अपने पेरेंट्स या जनक के समान होती है। इसमें जेनेटिकली या आनुवांशिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनक और संतान दोनों आनुवांशिक रूप से या जेनेटिकली रूप से अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वेरिएशन या विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान होती हैं। इसकी डिटेल स्टडी अलग से करेंगे। AR के फलस्वरूप जो संतान बनती है वह अपने जनक के समान होती है। आनुवांशिक रूप से संतान जनक के समान या जनक के साथ आनुवांशिक रूप से समान होती है। आनुवांशिक रूप से समान होती है, ये इसका लाभ होता है। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। और जो दूसरा इसका एडवांटेज होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कम समय लगता है, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान की उत्पत्ति के लिए कम समय लगता है। ये इसका सेकेंड एडवांटेज था। और जो इसका थर्ड एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वह इसमें आता है कि जो इसमें ऑर्गेनिज्म होता है वह ऑर्गेनिज्म, ये तो बता ही चुका हूं कि जेनेटिकली संतान के समान होता है, इसमें आनुवांशिक रूप से कम समय लगता है संतान के बनने तक में, क्योंकि इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता है। और जो उसका थर्ड एडवांटेज है, थर्ड एडवांटेज इसमें आता है, इसमें संतान अधिक संख्या में उत्पन्न हो जाती हैं। संतान अधिक संख्या में उत्पन्न हो जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो संतानें बनती हैं उनकी संख्या इसमें कम रहती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई विधियों में बहुत ही ज़्यादा संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे स्पोर फॉर्मेशन वगैरह। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम जो उसके टाइप हैं, इसका पहला टाइप है फिशन, इसका सेकेंड टाइप आता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा टाइप इसका आता है फ्रेगमेंटेशन फिजन। आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन, तो क्लियर है ये वही फिजन है। फिजन का मतलब विखंडन, विखंडन का मतलब टूटना, फिजन का मतलब होता है विखंडन, फिजन का मतलब है विखंडन। फ्रेगमेंटेशन इसका अर्थ होता है खंडन, किसी चीज का खंडित हो जाना या
टूट जाना। विखंडन अलग है, खंडन अलग होता है। थर्ड इसमें आता है बाय बडिंग या मुकुलन। बडिंग या मुकुलन, ये इसकी तीसरी मेथड है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन्हीं तीनों मेथड्स की स्टडी करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फोर्थ रीजेनरेशन, या पुनरुद्भवन, फिफ्थ स्पोर्स या बीजाणु स्पोर्स या बीजाणु, इस तरह से नहीं, बीजाणु। और जो सिक्स कंडीशन होती है वह होती है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इनकी स्टडी करेंगे। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसकी स्टडी हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन क्या होता है, इसकी स्टडी करेंगे। इसको सबसे पहले हम रफ करते हैं। अभी तक आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन एडवांटेज क्या है, इसकी स्टडी कर ली है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 6 टाइप हैं उसमें से जो पहला टाइप होता है फिजन या विखंडन, हम इसकी स्टडी करेंगे। फिजन या विखंडन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फिजन या विखंडन किसे कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूं। नाभिकीय विखंडन, नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन होता है। इसी प्रकार जब कोई जीव 2 या अधिक भागों में टूट जाता है तब इसे हम विखंडन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव का शरीर या विकसित जीव का शरीर 2 या अधिक समान भागों में विभाजित हो जाता है। समान भागों में विभाजित हो जाता है या टूट जाता है, विखंडन कहलाती है। जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि। विखंडन या फिजन कहलाती है। अब आप इसमें देखें कि जीव का शरीर 2 भागों में टूट रहा है या अधिक भागों में टूट रहा है। तो इन्हीं संख्या के आधार पर हम अलैंगिक जनन की जो ये बाइनरी फिजन है, विखंडन है, इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फिजन कहलाती है। अतः यह निम्न प्रकार का होता है।
इसके प्रकार भी समझ लें आप। पहला होता है जब जीव, एक जीव है और इसका शरीर दो भागों में टूट जाता है, तब ये कहलाता है द्विविखंडन या बाइनरी फिजन। जब जीव का शरीर दो भागों में टूट जाता है तब इसे कहते हैं द्विविखंडन। और जब जीव का शरीर, एक जीव हो गया एक केंद्रक, अधिक भागों में टूट जाता है इस तरह से, तब इसे कहते हैं बहुखंडन या बहुखंडन नहीं विखंडन, इसे कहते हैं बहुविखंडन, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। ये कहलाता है बाइनरी फिजन। बहुविखंडन ये कहलाता है मल्टीपाइल फिजन। जो विखंडन होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन, कोई ऐसा जीव है जिसमें द्विविखंडन भी होता हो और बहुविखंडन भी होता हो, तो इसका आंसर है हाँ, अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन भी होता है। ये आता है अमीबा। अमीबा में द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन भी होता है। अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है, शॉर्ट में लिख दिया बाइनरी फिजन, ये होता है अनुकूल परिस्थितियों में या फेवरेबल कंडीशन में। वे परिस्थितियां जो अमीबा के लिए सपोर्ट करती हों अनुकूल परिस्थितियां कहलाएंगी, और वे परिस्थितियां जो अमीबा के लिए सपोर्ट नहीं करती हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियां कहलाती हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा में मल्टीपाइल फिजन होता है। मल्टीपाइल फिजन अमीबा में ये होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। इसके बाद एक और भी जंतु होते हैं जिनमें बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपाइल फिजन भी होता है। पहले हम बाइनरी फिजन की चर्चा करते हैं। यह अमीबा के अलावा और कौन कौन से जंतुओं में होता है। तो अमीबा के अलावा अमीबा, पैरामीशियम, और यूग्लिना, इन तीनों में बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में, इन तीनों में बाइनरी फिजन होता है। अमीबा, लेकिन एक चीज और यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इन तीनों में जो बाइनरी फिजन होता है वह अलग अलग प्रकार से होता है। अमीबा इर्रेगुलर शेप वाला जंतु होता है, इस तरह से ये इसका केंद्रक होता है। अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वह इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है। अमीबा के अंदर इर्रेगुलर अनियमित बाइनरी फिजन होता है। यहाँ से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, हर जगह से दो पार्ट्स में अमीबा किसी भी जगह से टूट सकता है, ये इर्रेगुलर कहलाता है। पैरामीशियम, और जो पैरामीशियम होता है इस तरह से, पैरामीशियम में जो बाइनरी फिजन होता है वह अनुप्रस्थ होता है या ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स, बीच से अमीबा इस तरह से टूट जाता है
और इस भाग से नया अमीबा बन जाएगा, इस भाग से नया पैरामीशियम और नया पैरामीशियम बन जाएगा। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। और जो युगलीना होता है, युगलीना ये इस तरह से रहता है, और युगलीना में जो बाइनरी फिजन होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस तरह से अनुदैर्घ्य इसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। तो स्टूडेंट्स, बाइनरी फिजन में आपने इसके टाइप्स भी पढ़ लिए हैं, और बाइनरी फिजन कितने टाइप का होता है इसके भी मैं यहाँ पे बता चुका हूं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बाइनरी फिजन कैसे होता है और किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बाइनरी फिजन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब इसको रफ करते हैं पहले, लेकिन ये बताने से पहले एक चीज जो यहाँ पे मिस हुई है कि बहुविखंडन अमीबा के अलावा और किस में होता है। तो जो मल्टीपाइल फिजन होता है, बहुविखंडन या मल्टीपाइल फिजन, यह है मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम मल्टीपाइल फिजन के द्वारा ही बॉडी के अंदर अपनी संख्या में वृद्धि करता है। कैसे करता है ये हम मलेरिया की जो मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल में इसकी स्टडी करेंगे। अब इसके बाद मल्टीपाइल फिजन हो गया, बाइनरी फिजन हो गया। ये फिजन कैसे होता है? बाइनरी फिजन या फिजन कैसे होता है? क्या फिजन किसी सेल डिवीजन के द्वारा होता है या किसी कोशिका विभाजन के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है हाँ, बाइनरी फिजन सामान्यतः समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोसिस के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन माइटोसिस के द्वारा होता है। ये होता है माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोसिस के द्वारा होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोसिस जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या ज्यों की त्यों रहती है, एज इट इज रहती है। यदि पेरेंट्स में 46 हैं तब संतति में भी 46 ही रहेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन जो इस माइटोसिस के द्वारा होता है, इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, कैरियोकाइनेसिस कैरियो केंद्रक, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, और दूसरी चीज केंद्रक के विभाजन के बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। इसके बाद ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, और दोनों चीजें बीच से टूट के अलग हो जाएंगी। कोशिका द्रव्य लंबाई में फैल जाएगा। इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरह से ये अलग हो जाते हैं, और बाद में यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। ये रहेगा केंद्रक, और दो जीव इससे बन जाते हैं।
फिजन। अब क्वेश्चन आता है कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन या फिजन किस में होता है। तो फिजन मुख्यतः एनिमल्स में होता है और बैक्टीरिया में होता है। एनिमल और बैक्टीरिया, इसमें फिजन होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि फिजन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह कौन सा है, तो वो हमारा फ्रेगमेंटेशन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिजन कंप्लीट हो गया है। फिजन के बाद हम फ्रेगमेंटेशन की स्टडी करेंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है, कैसे होता है और किसमें होता है। फिजन के बाद है फ्रेगमेंटेशन या खंडन। फ्रेगमेंटेशन या खंडन, आप जानते हैं खंडन खंडित होना, किसी चीज का टूट जाना। खंडन या खंडित होना, क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन जनन की कौन सी विधि है, खंडन जनन की कौन सी विधि है, तो यह अलैंगिक जनन की विधि है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम इस खंडन के लिए कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर के शरीर के किसी भाग के द्वारा, जो कि खंडित होकर अलग हो जाता है, जिसमें जीव के शरीर के किसी भाग के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इस विधि में आप एक सिंपल तरह से समझ लें, कोई एक जीव है, इस तरह से, और यदि इस जीव के हम दो टुकड़े कर देते हैं या इस जीव के शरीर के दो भाग हो जाते हैं और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, तब ये विधि खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। जनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर कई भागों में टूट जाए और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है, खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि खंडन या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जनन किसमें होता है, तो इसका आंसर है कि खंडन या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एनिमल में भी जनन होता है और प्लांट दोनों में जनन होता है। एनिमल व प्लांट्स दोनों में जनन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से एनिमल रहेंगे और कौन से प्लांट्स रहेंगे। तो जो उसमें प्लांट्स आते हैं वह होते हैं एल्गी, शैवाल,
फंजाई, कवक, एल्गी, फंजाई। और इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में आप देखते हैं तब वो इसमें आता है निडेरिया या सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एकाइनोडर्मेटा। इस प्रकार के एनिमल्स फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जनन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कौन से शैवाल इसमें जनन करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, तब इसमें आएगा आपका, इसको यहीं पे लिखते हैं, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कौन से शैवालों में जनन होता है। तो ये जो शैवाल आते हैं, ये शैवाल से स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रेक्स। कवक, कौन से कवक आते हैं, इसमें आता है राइजोपस। राइजोपस में जीव बीजाणुओं के द्वारा भी जनन होता है और इसके द्वारा भी जनन होता है। इसके बाद निडेरिया, कौन कौन से जंतुओं में एक जनन आता है, तो ये हाइड्रा भी है, हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बडिंग भी होती है और रीजेनरेशन भी होता है। हाइड्रा 3 विधियों के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हाइड्रा के बाद प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में भी ये रिप्रोडक्शन होता है। एकाइनोडर्मेटा, तारा मछली या स्टारफिश, इस सभी में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी जनन होता है और पुनरुद्भवन रीजेनरेशन के द्वारा भी जनन होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है बडिंग। बडिंग के द्वारा जनन, बडिंग क्या है या मुकुलन, इसकी द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जनन कैसे होता है, हम इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इन दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसकी स्टडी कर ली है। अब इसके बाद आता है बडिंग या मुकुलन, जनन की तीसरी विधि बाई बडिंग या मुकुलन। बडिंग या मुकुलन अलैंगिक जनन की मेथड है। अब क्वेश्चन आता है कि बडिंग या मुकुलन के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसका आंसर है जनन की वह विधि जिसमें किसी मुकुल या बड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें किसी बड या मुकुल के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग या मुकुलन कहलाती है। पुनः क्वेश्चन आता है कि बड या मुकुल क्या होती है, तो इसके लिए हम सिंपल वे में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं हाइड्रा, इसके स्पर्शक हो जाते हैं हाइड्रा के, और हाइड्रा के शरीर से यदि कोई एक स्मॉल आउटग्रोथ इस तरह से निकलती है,
तब इस स्मॉल आउट ग्रोथ के लिए ये इसके टेंटिकल्स इस तरह से स्मॉल आउट ग्रोथ किसी जंतु के शरीर से निकलने वाली स्मॉल आउट ग्रोथ या छोटी अति वृद्धि को जिससे नया जीव का निर्माण होता है, जिससे नए जीव का निर्माण है, बड या मुकुल कहलाती है। बड या मुकुल कहलाती है। ये मुकुल की डेफिनेशन थी। और वह जनन जो मुकुल के द्वारा होता है, मुकुलन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बड मुकुल क्या होता है और मुकुलन क्या होता है, इसमें आप अंतर आसानी से कर सकते हैं। पहले आपको क्या देखना है, बड या मुकुल किसी जीव के शरीर से उत्पन्न होने वाली छोटी अतिवृद्धि को जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, बड या मुकुल कहलाती है। और वह जनन जो बड या मुकुल के द्वारा होता है, मुकुलन कहलाता है। जो बड या मुकुल के द्वारा होता है, मुकुलन कहलाता है। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन थी। या मुकुलन कहलाता है, ये सिंपल डेफिनेशन हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये मुकुलन या बड कितने प्रकार की होती है? क्या किसी जंतु के शरीर से एक ही बड बनेगी या अनेकों बड बन सकती हैं? और ये बड या मुकुल जंतु के शरीर के बाहर निकलती है या जंतु के शरीर के अंदर स्थित होती है? तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी टॉपिक की स्टडी करेंगे। ये बड कितने प्रकार की होती है या मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है यह कितने प्रकार से हो सकता है। ये बडिंग, सबसे पहले आप देखें, यदि इतना क्लियर हो गया, इसको रफ करते हैं, फिर उसको क्लियर वे में इसकी स्टडी करेंगे। बड या मुकुल, बड या मुकुल ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहली बड या मुकुल, आप इसको समझते जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। पहली होती है मोनोटोमिक। जब किसी जंतु के शरीर से एक ही बड का निर्माण होता है, तब इसे मोनोटोमिक बड कहते हैं। मोनोटोमिक बड कहते हैं। और दूसरी होती है मल्टीपाइल। मोनोटोमिक बड और मल्टीपाइल बड, जब किसी जंतु के शरीर में एक से अधिक बड का निर्माण हो। जंतु के शरीर में एक से अधिक बड का निर्माण होता है, तब इसे मल्टीपाइल बड कहते हैं। और ऐसी प्रत्येक बड पहले अपनी वृद्धि करती है और बाद में जंतु के शरीर से अलग हो जाती है और अलग होकर ये नए जीव का निर्माण करती है। ये मल्टीपाइल बड होती है। थर्ड, एक्सोजीनस
बर्ड, एक्सोजीनस बर्ड, इसमें आप देखें एक्सो, एक्सो का मतलब होता है आउट या बाहर, बहिर्जात बर्ड, बहिर्जात मुकुल, वह मुकुल जो शरीर के बाहर बनता है, बहिर्जात मुकुल शरीर के बाहर बनता है। अभी हाल जो मैंने हाइड्रा में बताया था वह मोनोटोमिक बर्ड भी थी और बहिर्जात एक्सोजीनस बर्ड भी थी। इंडोजीनस, फोर्थ आती है इंडोजीनस बर्ड, इंडोजीनस, यहाँ पर जो इंडो आया है, इंडो का मतलब होता है अंदर, वह बर्ड जो शरीर के अंदर डेवलप होती है, विकसित होती है, वह बर्ड जो शरीर के अंदर विकसित होती है, ये कहलाती है एंडोजीनस बर्ड। ये होती है मुख्यतः स्पंजों में, और ये स्पंज होती है स्पोंजिला। स्पोंजिला एक जंतु है जिसमें इंडोजीनस बर्ड बनती है। एक्सोजीनस या बहिर्जात मुकुल ये हाइड्रा में बनती है। मोनोटोमिक बर्ड ये भी हाइड्रा में होती है, और मल्टीपाइल बर्ड ये भी हाइड्रा कई बार शो कर देता है, इसके शरीर में एक से अधिक बर्ड बन जाती है। तो ये बर्डिंग के या मुकुलिन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपने इसकी स्टडी कर ली है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 विधियां, बाइनरी फिजन नंबर 1, नंबर दूसरा फिजन, बाइनरी फिजन नहीं फिजन, नंबर दूसरा फ्रेगमेंटेशन या खंडन, और नंबर तीसरा बडिंग या मुकुल, बडिंग या मुकुलन के द्वारा जनन कैसे होता है इसकी स्टडी कर ली है, जो कि टफ भी नहीं थी तो सिंपल भी वर्ड्स में नहीं बताया है, जितना आपके लिए जरूरी था उतना बताया है। आप बुक्स में इसके डायग्राम देख लें और आसानी से इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक बार एक क्विक रिवीजन, अब हम डायग्राम के द्वारा इसको हम सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहला हमने इसमें बताया था आपको फिजन, किसी भी तरह से आप एक इरेगुलर स्ट्रक्चर बना लें। अमीबा फिजन, जब ये बाइनरी फिजन होता है तो बाइनरी फिजन में सबसे पहले जो इसका केंद्रक होता है, जिसे कि कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, एक केंद्रक इस तरह से फैल जाता है, और इसमें केंद्रक, एक केंद्रक से इसमें 2 केंद्रक का निर्माण होता है। इस तरह से आप इसको बना लें, और जैसे ही 2 केंद्रक बन जाते हैं इसमें साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस जब शुरू होता है तब एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं, केंद्रक बन जाता है। ये अमीबा का जीव द्रव्य रहेगा, इसमें एक्सोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ये सब चीजें आप इसको बना सकते हैं। बाद में ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये बाइनरी फिजन कहलाता है, ये अमीबा में बन जाता है। अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वह इर्रेगुलर टाइप का है। इसके बाद था पैरामीशियम में, आपको बताया था पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है। बाइनरी फिजन, इसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है, तो आप इसको हाइड्रा में देख लें।
हाइड्रा यदि इसके शरीर के लिए हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, तब इस हाइड्रा से 2 हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। पहला हाइड्रा और ये इस तरह से 2 हाइड्रा का निर्माण हो जाता है, ये खंडन कहलाता है। थर्ड होता है इसमें खंडन या फ्रेगमेंटेशन। थर्ड इसमें आती है बडिंग। बडिंग भी हाइड्रा में होती है। हाइड्रा में जो बडिंग होती है वह मोनोटॉमिक होती है। एक बडिंग निकलती है इसमें और एक्सोजीनस होती है। एक्सोजीनस शरीर के बाहर निकलती है। ये हाइड्रा इस तरह से आप इसको बना दें, स्पर्शक या इसके टेंटिकल्स बना दें। हाइड्रा हो गया। इस हाइड्रा के शरीर में हल्की सी यहां से एक बड का फॉर्मेशन होता है। ये कहलाती है बड, और इस बड में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और जब इसमें ग्रोथ होती है ग्रोइंग बड, ये बड बता चुका हूं मैं, जंतुओं के शरीर में उत्पन्न होने वाली छोटी अतिवृद्धि को जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है बड या मुकुल कहते हैं, और मुकुल के द्वारा नए जीव के निर्माण को मुकुलन कहते हैं। अभी बड ग्रोथ करती जाएगी और ग्रोथ करने के बाद इस जीव से अलग हो जाती है, इस हाइड्रा से अलग हो जाती है। इस तरह से ये ग्रोथ कर जाएगी बड, और इसके बाद ये यहाँ से अलग हो जाती है। ये दोनों हाइड्रा स्पर्शक या टेंटिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। ये बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस स्टडी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां पर इसके क्वेश्चन देख सकते हैं और प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इसके जो 3 मेन टाइप हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से आपको बता दिए गए हैं। आप इसका 1-2 बार वीडियो देख लें, ध्यान से नोट्स बना लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए लाइक कर लें। थैंक यू।